तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन rough inclined plane of inclination theta as the angle theta is increased from 0 to 90 degree, the contact force between the block and the plane। अब वो ये बोल रहा है कि एक सरफेस ऑफ है जो इंक्लाइंड है एंगल ऑफ थीटा से, एज द एंगल ऑफ थीटा इज इंक्रीज फ्रॉम 0 से लेके कहां तक इंक्रीज हो रहा है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ 0 से लेके 90 डिग्री तक वो पहुंचने वाली है। कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, वो एक्चुअल में ये बोल रहा है कि इनके बीच का जो कांटेक्ट ऑफ फोर्स है वो किस तरह से बिहेव ऑफ करेगा। तो आपको हमेशा ऑफ मालूम है कि अगर धीरे धीरे ऑफ मैं इसको mg ऑफ कहूं तो इससे हम इसका नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, और इस डायरेक्शन में अगर ये थीटा होगा तो इस डायरेक्शन में mg cos थीटा मिलेगा, और इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा mg sin थीटा। अब अगर एक्सेलरेशन ऑफ इस डायरेक्शन में इनिशियली अगर ये रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ठीक, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू ऑफ कितना होगा, म्यू इनटू एन के इक्वल होता है। जहां पे तो कब तक वो मेरे पास वो बोल रहा है, तो अब देखिए अगर यहां पर मैं कहूं तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ कितना मेरे पास mg cos थीटा है, mg cos थीटा है। अब अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, किसकी वैल्यू को धीरे धीरे थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, तो आपको मालूम है cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो 0 डिग्री पे होती है और मिनिमम जो होती है वो 90 डिग्री पे। तो मींस धीरे धीरे cos की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, मतलब धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा। और अगर नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है तो Fr इज इक्वल टू फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो होता है, ये स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये S जो हो वो म्यू इनटू किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू n के इक्वल होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा कांस्टेंट है, बट अगर नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है तो कंफर्म है कि फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मुझे ये मालूम है कि रिमेन्स ऑफ कांस्टेंट तो होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट रिमेन कांस्टेंट देन डिक्रीजेस ऑफ वाले फॉर्मेट के लिए अगर वो चल रहा है, जब तक थीटा की वैल्यू 0 है तभी तक वो मेरे पास वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही थीटा की वैल्यू वेरी करना स्टार्ट करेगी तो हमेशा हमारे पास जो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स है ब्लॉक के बीच में वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट रिमेन कांस्टेंट देन क्या हो रहा है हमारे पास डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये कभी पॉसिबल नहीं। फर्स्ट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ये भी कोई पॉसिबिलिटीज ऑफ नहीं है, हमेशा वो इंक्रीज ही करेगा। बस कुछ देर के लिए मेरे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जब तक थीटा 0 है, और जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट होगा तो डिक्रीज ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका, बी करेक्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे